नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को सरधना क्षेत्र के सिलावा ग्राम में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मेरठ मंडल के आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। आयुक्त ने बैठक में सभी को निर्देश दिए कि यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आयुक्त ने कार्यक्रम की विभिन्न तैयारियों के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि पीएम मोदी मेरठ को एक बार फिर से सौगात देने आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश भर की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि हर दिन देश में ओमिक्रॉन मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारें भी सख्त हो गई हैं। वहीं इस बीच इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने एक बड़ी जानकारी दी है। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परीक्षण करने वाले प्रत्येक 5 यात्रियों में से एक केस ओमिक्रॉन का पॉजिटिव मिल रहा है। दिल्ली में 2 दिसंबर को तंजानिया से लौटे 37 वर्षीय व्यक्ति में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। पिछले 20 दिनों में यह संख्या 57 हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस वेरिएंट के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पंजाब में लगातार हो रही वारदातें जैसे कि बेअदबी की घटनाएं और कल लुधियाना में हुआ बम ब्लास्ट आदि घटनाओं के मद्देनजर जालंधर मजिस्ट्रेट ने कुछ आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाकू, छुरी या अन्य तेजधार हथियार को साथ लेकर नहीं चलेगा और इसके अलावा एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते। बिना किसी आज्ञा के रैली निकालना, नारेबाजी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आने वाले समय में जिले में अमन कायम रहे और कोई भी घटना ना घटे। 23 दिसंबर 2021 से 21 फरवरी 2022 तक ये आदेश लागू रहेंगे। वहीं लुधियाना में हुए बम ब्लास्ट के कारण वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जिले के अरवानी इलाके के मुमन हाल गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था और एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और तलाश अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है और अभियान अभी भी जारी है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए फोन कंपनियों से 2 साल का कॉल रिकॉर्ड रखने को कहा है। दरअसल इसके पीछे सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। बता दें कि दूरसंचार ने एक बदलाव करते हुए दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ साथ अन्य दूरसंचार लाइसेंस धारियों को कम से कम 2 साल के लिए कॉल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कहा है। इससे पहले 1 साल का रिकॉर्ड रखा जाता था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्राओं की मौत से हड़कंप मच गया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गया और इस हादसे में ट्रक के नीचे 4 छात्राएं आ गईं। इसमें 3 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल छात्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि तीनों छात्राएं आर्य कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अयोध्या हाईवे पर आज तड़के हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर रहकर पीड़ितों को हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। देश दुनिया में इन दिनों कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर ढा रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही ओमिक्रॉन चिंता का विषय बना हुआ है। इस बीच अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर वहां होने वाली राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वो तमाम राजनीतिक दलों को ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डिजिटल रैली करने के लेकर आदेश जारी करें। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक रैलियों को लेकर जो आदेश दिया गया है उसका पालन नहीं हो रहा है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। वहीं इससे पहले गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है। साथ ही हाईकोर्ट ने आगामी यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर भी एक बड़ी अपील की है। हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से चुनावों को टालने पर विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री इस पर विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है।
क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि संक्रमण को मात देने के लिए सजगता के साथ सतर्कता भी जरूरी है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरती जाएगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टियों में कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। कोरोना के डेल्टा व ओमिक्रॉन वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी डीएम को अलर्ट जारी किया जा चुका है। यूपी की सीमाओं पर सुरक्षा और सतर्कता के दायरे को बढ़ाते हुए प्रदेश में आने वाले हर यात्री की जांच पर जोर दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश वासियों को नए वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए तेजी से टीकाकरण जारी है। कोरोना की तीसरी लहर और खासतौर से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के नाम संबोधन में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में भयावह त्रासदी झेल चुके प्रदेश में अब तीसरी लहर नहीं आने देनी है। इनसे सबका सहयोग जरूरी है। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के कारण हालात चिंताजनक हैं। एमपी के पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, इसलिए हमें इससे बचना है। फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में बच्चे 50% की संख्या में आएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 24 दिसंबर को 2 दिनों के लिए फिर से पंजाब दौरे पर हैं। सीएम केजरीवाल पहले दिन गुरदासपुर और दूसरे दिन अमृतसर में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आए हैं। केजरीवाल आज 24 दिसंबर को गुरदासपुर में पार्टी की जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। अगले दिन वे अमृतसर में पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम केजरीवाल पंजाब दौरे पर और गारंटियां दे सकते हैं या फिर पंजाब के लोगों से संबंधित नए ऐलान कर सकते हैं। राजस्थान के जयपुर में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में हिसार के सेक्टर 13 निवासी श्रुति चुटानी ने मिस हरियाणा का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह प्रतियोगिता फॉरएवर स्टार इंडिया की ओर से आयोजित की गई, जिसमें मिस एंड मिसेज इंडिया 2021 के अंतर्गत सिटी, स्टेट लेवल, नेशनल विनर्स की क्राउनिंग सेरेमनी हुई और स्टेट लेवल के आधार पर श्रुति चुटानी को मिस हिसार और मिस हरियाणा अवार्ड से नवाजा गया। बताया जा रहा है कि श्रुति प्रारंभ से ही खेलों, योगा आदि में विशेष स्थान पाती रही हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं वायु प्रदूषण ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। आज यानी शुक्रवार को दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के अधिकांश इलाके रेड जोन में हैं। वहीं इस दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 605 दर्ज किया गया है, जो कि एनसीआर में सबसे अधिक है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 425 है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।